राम राम सखमा गढ़ी जय श्री कृष्ण ट्विंकल वैष्णु मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 253 में आपका स्वागत है। तो सुना सा कोरोना को पूछा, तू सबके घर में और सबकी शादियों में जाता है पर तू चुनाव में क्यों नहीं जाता? तो कोरोना बोला बड़े ही अदब से, मैं अभी 18 साल का कहाँ हुआ हूँ। मारा बेच हाथ धोने एक लुगेरे लारे पड़ गया। जड़े बच्चे लुगाई मुंडा धोन दिखाया, जड़े मामलो शांत हो। देखो सा रमेश काले रात आधो घंटो खुदरे फोन री टॉर्च जड़ा खुदरो फोन ढूंढ रहा था। पाछे कहवे आज दारू बंद। पहली लहर में स्कूल बंद होवे, दूसरी लहर में बिना परीक्षा दिए ही पास होवे। हमें तो लगे है तीसरी लहर में हैंगा नौकरी लागी। देखो सब पहली सादियर महीने खाना खाऊन वास्ते बैठता खिलौन वाला घूमता, और आजकल खाऊन वाला तो पागलर जान घूमे और खिलौन वाला एक जगह बैठा रहे। लुगाई बोले मेहमान आ रहे और घर में दाल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो रमेश बोले तो ठीक है, जब भी आवे नहीं तो रसोई में एक बर्तन नीचे नाक दीजिए। मैं पूछू जन कही जे कोरमा गिर गया, थोड़ी देर दूजो बर्तन नाक जे नीचे, पछ कही जे बिरयानी गिर गई। तो मैं क्या हूँ चलो कोई नहीं दाल ही ले आओ। तो धनी बोले ठीक है समझ गई। चलो गई क्या हाँ समझ गई। पछ मेहमान आया तो रसोई में बर्तन गिरने रही आवाज आई। तो धनी के कहीं होयो। लुगाई बोली अरे गड़बड़ होगी, दाल ही गिर गई। देखो साथ तीसरी लहर भी गजब ही है। लोग इंतजार तो यूं कर रहे हैं जाने कोई नई बहू आ रही है, और डरा तो इतना है कि कई ध्यान कितनी घूंकार निकली। एयरटेल कंपनी मालिक जद भड़क गयो, जद वो आप ताऊजी ने पग छुआ तो ताऊजी बोले 100 साल तक जियो। स्कूल में 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक जो साथ में 2 पेन लेकर आते हैं लेकिन घर तो बिना पेन के जाते हैं, और दूसरे जो स्कूल बिना पेन के आते हैं और 5 पेन पाचा लेन जावे। कंडक्टर एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे बस में भी पैदल ही चलना पड़ता है। बारात में दूल्हे को खुशी से नाचते हुए देखकर बहुत ही हंसी आती है। कितने नादान होते हैं बेचारे। एक आदमी प्रार्थना करना था, तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए और बोले मन्नत मांगो वत्स। तो आदमी बोले मुझे शादीशुदा से अविवाहित बना दो। तब प्रभु बोले बेटा मन्नत मांगो जन्नत नहीं। रमेश या पिंकी कहवे एक ही कपड़े पहनकर रोज घूमती हो, अजीब नहीं लगता? तो पिंकी बोली ये मेरे ऑफिस की ड्रेस है। बेरोजगार आदमी जिंदगी में थोड़ा बेवकूफ होना भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा समझदार लोगों ने घर वाला काम तोड़ो तो ही बढ़ावे। देखो आजकल माराते तो कहीं वेरी है, 8 मिनट भी 1 घंटा जड़ा लगे। कटी मनो प्यार व्यार तो नहीं वे गया। पत्नी ने प्लाजो की जिद की तो पति ने पिताजी के 36 इंची मोरे का पायजामा रंगवा कर दे दिया। पत्नी खुशी जाहिर करते हुए थक ही नहीं रही थी और पिताजी उधर पजामा ढूंढते हुए नहीं थक रहे थे, और पति एक कोने में बैठा हंसते हुए नहीं थक रहा था। पिताजी कहे भाई बेटा पढ़ ही नहीं तो कई करी। तो रमेश बोले मैं किराए रही बस खरीदू, और उन्हों मैं मारी खुदरी बस चलाऊं, पचे मैं फैक्ट्री खोलूं, मारी लुगाई ने मैं कलेक्टर बनाऊं। तो पिताजी बोले आज भला तो सूर्यवंशम देखी है। दाल बाटी की तरह चाहा था मैंने उसको, और वह हमारी भावना रा चूरमा बनान गई प्री। देखो साहब मैं तो आसमान छूना चाहूं पर एक कम्बक प्लेन वाला मन खिड़की नहीं खोलूं देवे। जिस हिसाब से लड़कियां बुढ़ों पर फिदा हो रही है वो दिन दूर नहीं जब न्यूज पर खबर आई घूंघट उठाते समय एक और भरा दिसंबर आ गया है। बुजुर्गों को जोड़ों का दर्द और जोड़ों को दिल का दर्द याद आएगा। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ पाए, तराजू वजन बता सकता है क्वालिटी नहीं। राम राम सखमा गणी जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जो। ट्विंकल वैष्णु कॉमेडी चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। आदमी कभी भी इतना झूठा नहीं होता अगर औरतें इतने सवाल ना करती। देखो साहब विपक्षी नेता बोले बुलेट ट्रेन हमारे उन हजारों गांव के लोगों के जान के साथ खिलवाड़ है जो पटरियों पर सुबह सुबह डब्बा लेके जाते हैं। मैं रमेश से कहवे मैंने दोस्तों से पूछा मेरी डिप्पी बहुत ही पुरानी हो गई है, मैं चेंज कर लूं क्या? तो रमेश की सीधी सादी पत्नी ने दोस्तों से पूछा ये डिप्पी क्या होती है? तो दोस्त बोला डिप्पी यानी धर्म पत्नी। अब ये क्या करता दोस्त भाग गया। अब आग रमेश यार घर में लाग गई, उसको आना होगा तो अपने आप चली आएगी। यूं घंटों टॉयलेट में जोर लगाना फिजूल है। भारत वह देश है जहाँ ट्रैफिक लाइट को ना देखकर बल्कि काली बिल्ली को देखकर लोग रुक जाते हैं। पड़ोसी बोले क्या बात है भाभी जी आज भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे? तो पड़ोसन बोली आज हमारा झगड़ा हो गया, वो गार्डन में है। तो पड़ोसी बोले लेकिन मैं तो उधर से ही आ रहा हूँ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। तो पड़ोसन बोली खोद के देखा क्या? लुगाई बोले आधी रात ने उठिए ना देखो उठिए ना अलमारी के पास चोर खड़ा है। आदमी बोले उसके पास हथियार हुआ तो लुगाई बोली अरे आप घबराओ मत, आपका तो इंश्योरेंस है पर गहनों का नहीं है। देखो साहब बैंक वाला पेन बांधन रखे, और मेडिकल स्टोर वाला कैंची, जेरोक्स वाला स्टेपलर बांधन रखे, और प्याऊ वाला गिलास बांधन रखे, कचेरी में वकील कुर्सियां बांधन रखे, रेलवे वाला टॉयलेट में मगा बांधन रखे, मोटा मोटा घर वाला कुत्ता बांधन रखे,
ए छोरिया मुंडो बांधन रखे, लुगाया आपरे धणी ने बांधन रखे, किन्ने माते भरोसा ही नहीं रियो। अरे भाई रे घोर कलयुग गयो है। देखो सा एक बात बोलू, अगर बुरी नजर वाला रो मुंडो कालो होतो नी तो 90% रिश्तेदार अफ्रीकन होता। अमेरिका एक कार लॉन्च करी है जिको बिना ड्राइवर ही हाली। अबे भारत रा लोग पूछ रहे हैं अगर कार रो एक्सीडेंट हो गयो तो ठुकाई की नहीं करा। लुगाई ने फर्जी आईडी बनाकर पति से चैटिंग शुरू की। फिर पति ने बताया कि रिश्ते तो बहुत आ रहे बट आपसी कोई मिली नहीं। पहले आयु में बड़ों का सम्मान हुआ करता था, अब आई में बड़ों का सम्मान होता है। देखो सा एक छोरी सगाई बहुत ही सुंदर छोरी आते तय होगी। वे दो पूरे दिन व्हाट्सएप में चैटिंग करता रहा था। आखिर उन दोनों की शादी हो गई। उस रात लड़का लड़की का घूंघट उठाते हुए बोला, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, बताओ हनीमून के लिए कहाँ चले? तो लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते धमू तचमील तलेंदे। छोरा बेचारा चक्कर आई गया और हो कम एक बार कॉल कर लेना चाहिए तो मने देख लिया फिरी रो जियो नेट रो नतीजो। अबे जा दमू ततमील। 40 रुपए की भिंडी लाकर पड़ोसन को 20 रुपए में देता रहा, फिर भी बात तो नहीं बनी। फिर पता चला दूसरा पड़ोसी तो 10 रुपए में ही दे रहा था। हर जगह कंपटीशन हो गया है। एक लड़का एक लड़की को ताड़ते ताड़ते खंबे से टकराकर नाले में गिर गया। पूरी भीड़ उस पर हंसने लगी, पर रमेश से बोलियो कि फिर भी मैं नहीं हंसा और अब मैं नहाने जा रहा हूँ। गांव के कुएं पर 3 महिलाएं पानी भर रही थी। तभी एक महिला का बेटा वहां से गुजरा। उसकी माँ बोली, देखो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है। थोड़ी देर बाद दूसरी महिला का पुत्र गुजरा। उसकी माँ बोली, देखो मेरा बेटा CBSE में है। तो तीसरी लुगेरो बेटो भी बटन निकलियो। दूसरी औरतों के जैसे उसने भी अपनी माँ को देखा और अपनी माँ के पास आया। पानी से भरी मटकी उठाई और अपने कंधों पर रख दी और माँ से बोला, चलो माँ। फिर उसकी माँ बोली, ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसकी माँ के चेहरे का आनंद देख दोनों महिलाओं ने अपनी नजरें झुका ली। इसका तात्पर्य यह है कि लाखों रुपए खर्च करके भी आप संस्कार नहीं खरीद सकते। राम राम सा खमा गणी जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णो मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 242 में आपरो स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा रमेश यानी एक छोरी ने ताड़ता और एक खंभो भचड़ो खान नाले में पड़ी गयो। पूरी भीड़ बिना माता हंसने लागी, पर वो नहीं हंसियो और हमें वो इनान करने जा रही है। अविश्वसनीय तर्क। पति ने पत्नी से कहा, तुम ही हो मेरी ताकत। तो पत्नी को बहुत ही बुरा लगा। पति समझ नहीं पाया तो पत्नी बोली, इसका मतलब दूसरी औरतें तो तुम्हारी कमजोरी है। अब दो इसका जवाब। गांव के कुएं पर 3 महिलाएं पानी भर रही थी। तभी एक महिला का वहां से उसका बेटा गुजरा। उसकी माँ बोली, वो देखो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है। थोड़ी देर बाद दूसरी महिला का बेटा गुजरा तो उसकी माँ बोली, वो देखो मेरा बेटा CBSE में है। तभी तीसरी महिला का पुत्र वहां से गुजरा। दूसरे बेटों की तरह ही वह भी अपने माँ को देखा और अपनी माँ के पास आया। पानी से भरी मटकी उठाकर उसने अपने कंधे पर रखी, दूसरे हाथ में भरी हुई बाल्टी संभाली और माँ से बोला, चल माँ घर चल। और उसकी माँ बोली, ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसकी माँ के चेहरे का आनंद देख बाकी दूसरी 2 महिलाओं की नजरें झुक गई। उपरोक्त कथा का तात्पर्य सिर्फ यही है कि लाखों रुपए खर्च करके भी संस्कार नहीं खरीदे जा सकते। नौकरानी बोले, मालकिन आप उदास क्यों हैं? तो मालकिन पाची बोले, तुम्हारे साहब अपने दफ्तर की किसी लड़की से प्यार करते हैं। तो नौकरानी बोली, नहीं साहब मुझे धोखा नहीं दे सकते। देखो सर, रमेश यारी गर्लफ्रेंड उन्हें घरे आई और देख रमेश लुगाई जोर चिल्लाई, ये मैं नहीं सह सकती। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो रमेश यानी प्यार से समझे, पगली तलवार का जमाना गया। तू ही बता तलवारें दिखती है कि नहीं? ये रिवॉल्वर का जमाना है। एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां रहती है कि नहीं? अचानक संजू ने पूछा, पापा ये मर्द कौन होता है? तो पापा बोले, जो इंसान पूरे घर में अपनी हुकूमत चलाए वो मर्द होता है। तो संजू पाचो बोलियो, पापा मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। बातों से दिए गए तानों के जख्म बड़े ही गहरे होते हैं। कत्ल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की ना खटखटा, मैं बंद कमरे में तूफान समेटे बैठा हूँ। यहाँ कवि अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहा है, मिस कॉल मत देना, बीवी पास बैठी है। एक आदमी अपनी बीवी को दफना कर घर जा रहा था तो अचानक बिजली चमकी और बादल गरजे। तूफान आ गया, अफरा तफरी बचने लगी। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लागे पहुंच गई। 2010 में पति ने कार खरीदी 4 लाख में और पत्नी ने गहने खरीदे 4 लाख में। और 2021 में
उस कार की कीमत 50,000 और गहनों की कीमत 16 लाख। तो समझ लो फायदा पत्नी की शॉपिंग में ही है। 10 मिनट किसी भिखारी के पास बैठिए और आप महसूस करेंगे कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। 10 मिनट पियक्कड़ के पास बैठिए और आप महसूस करोगे कि जिंदगी बहुत आसान है। 10 मिनट साधु संतों के पास बैठिए तो आप महसूस करोगे कि सब कुछ दान देकर संन्यास ले लेना चाहिए। 10 मिनट राजनेता के पास बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। 10 मिनट जीवन बीमा एजेंट के पास बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि जीने से अच्छा तो मर जाना है। 10 मिनट किसी व्यापारी के पास बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि आपकी कमाई कुछ भी नहीं है। 10 मिनट वैज्ञानिक के पास बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि आपकी दृष्टता आपकी अज्ञानता के कारण है। और 10 मिनट किसी अच्छे अध्यापक के पास बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि वापस विद्यार्थी बन जाना चाहिए। 10 मिनट किसी किसान या किसी मजदूर के पास बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि आप कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। 10 मिनट किसी फौजी के पास बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि आपकी नौकरी और आपका त्याग बहुत ही तुच्छ है। 10 मिनट शमशान घाट अर्थी के साथ जाइए तो आप महसूस करेंगे कि जिंदगी में सब मोह माया है, इन सब को त्याग दे। 10 मिनट किसी सच्चे मित्र के पास बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर है। डॉक्टर बोले डिप्रेशन की पेशेंट से क्या तकलीफ है? तो लेडी पेशेंट बोली सर दिमाग में बहुत ही उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, रुकते ही नहीं। तो डॉक्टर बोले कैसे विचार आते हैं? तो लेडी पेशेंट बोली जैसे कि अब मैं यहाँ आई हूँ तो आपकी ओपीडी में एक भी पेशेंट नहीं था तो मैं सोचने लगी डॉक्टर साहब के पास तो कोई भी पेशेंट नहीं है तो इनकी कमाई कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, इतना पैसा डाला पढ़ाई में और अब क्या करें, हॉस्पिटल बनाने में भी बहुत पैसा लगाया और ये लोन कैसे चुकाएंगे, कहीं किसानों के माफिक लटक तो नहीं जाएंगे। एक दिन ऐसे ऐसे विचार आते रहते हैं और अब डॉक्टर डिप्रेशन में। एक रिटायर्ड अधिकारी किराना दुकान पर गया, मुझे मसूर के 742 दाने दे दीजिए। बिना एक शब्द कहे लड़के ने 200 ग्राम दाल तोल दी। रिटायर्ड अधिकारी ने आश्चर्यचकित होकर बोला क्या सच में ये 742 दाने? तो लड़के ने बोला घर जाकर गिन लीजिएगा। मेरे पिता ने इसकी गिनती 3710 दाने प्रति किलोग्राम थी और 742 प्रति दाने 200 ग्राम होगा। तो रिटायर्ड अधिकारी ने बोला आपके पिता क्या करते थे? तो दुकानदार ने बोला आपके तरह रिटायर्ड है। जय हो, फुर्सत ही फुर्सत। राम राम सा खमागणी जय श्री कृष्ण। राम राम सा खमागणी जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णो मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 236 रे महीने आपरो स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सर डाक साहब रमेश से कहवे एक पेन कटे तो रमेश से बोलियो जेब रे महीने। तो डॉक्टर साहब बोले अरे डोपा पेन रो मतलब दर्द कटे। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। एक राजा ने एक ज्योतिष को बुलाया और बुलाते ही जेल में डाल दिया। तो ज्योतिष बोला मेरा गुनाह क्या है? तो राजा बोलियो ओइज कि अगर थने थारो भविष्य ठा है तो तू अटे तक पहुंचतो ही नहीं। रमेश से कहे मैं थाने मैसेज करियो और तू मारा नंबर ब्लॉक कर दियो। अगर मैं थाने चिट्ठी भेजतो तो तू कई करती? तो रमेश के गर्लफ्रेंड कहे मैं थारे कबूतरी मार देती। मोरे टाइम एनी पिताजी की नहीं फादर डेरा मोहताज नहीं था। जब भी मन में आती जूतो उठान याद दिला देता कि मैं थारा बाप हूँ। मैडम बोले कि बताओ ताजमहल कहाँ है? तो परवीन ने बोलियो आगरा रे महीने है। तो मैडम बोले गलत, पाली में है। पचे हैंग टावरिया हुचुन लाग गया। सब अपने घरे गया और माँ बाप ने बताया। अगले दिन सब घरवाला भेड़ा और मैडम ने शिकायत लेने आई गया और बोलिया कि गलत क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैडम बोली महोदय जी आपको पहले तो पिछले साल की फीस जमा करानी होगी और अगर फीस जमा नहीं होगी जब तक तब ताजमहल पाली में ही रहेगा। आजकल लोग तो हसून में भी कंजूसी करे। अरे राक्षसों की तो हीक लो, सर और धड़ अलग ऑर्डर बाद में भी हंसता रहता। देखो सर रमेश कहने बिना हुसरो जी रो फोन आयो और हुसरो जी बोले अरे कंवर साहब कई हाल है, कई कर रहे हो? तो रमेश जी बोले फलका एक रही हो और आप है जीम लो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है तो थोड़ा पड़ोसी यानी विनर का जवाब रविया ने हैंग ठा रहे हुए। पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हुआ तो पत्नी बोली हमारे गांव में 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। तो पति बोलियो अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। एक लुगाई कहे तुम्हारी बहू कैसी है? तो दुजोड़ी बोली बहू तो बहुत ही बुरी है, रोज लेट उठती है। मेरा बेटा उसके लिए चाय बनाता है और घर तो कोई काम ही नहीं करे और जब देखो जब मेरे बेटे को बोलती है मुझे बाहर खाना खिलाओ। और तो पहली महिला बोली और दामाद जी?
तो दुजड़ी लुगाई बोली, दामाद जी तो फरिश्ता है, रोज सुबह मारी बेटी ने चाय बनान पिलावे, उन्हें कोई घर रो काम ही नहीं करूं दे, और रोज मारी बेटी ने बारे जिमो उन्हें ले जावे। एड़ा दामाद तो एंगा ने मिले, रिश्ता तो वही पर सोच नहीं। रोहित शर्मा के 264 रनों को सिर्फ सरसों के तेल से खतरा है, जो कि नाबाद 224 रन पर पहुंच चुका है। जब गाड़ी में स्टेपनी जरूरी होती है तो जीवन की गाड़ी में स्टेपनी होना जरूरी है कि नहीं? ज्ञानी पति सलाह दे और पत्नी वर्ता मुद्दे से दूर रहे, और इसमें पड़ोसन तो साइलेंट है। आंटी बोले, अरे वाह बेटा तुम तो कितने बड़े हो गए हो। तो रमेश जी बोले, क्या करता आंटी जी, तुझे तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। पुलिस और पत्नी की राशि एक ही होती है, पुलिस रिमांड से मारती है और पत्नी डिमांड से। देखो सामने गाँव में क्रिकेट रमता के, तो उन टाइम एम्पायर बनना कोई आसान काम नहीं है। तो हर डिसीजन में तो मारे होगन खावनी पड़ती। पंचर भी पहले 20 रुपए में बनता था, 50-60 रुपए में बन रहा है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही सवाल पूछते हो, पंचर पे क्यों नहीं पूछता है भारत। 4 बाल्टी पानी लाकर कूलर में डालेंगे, लेकिन 1 लोटा पानी पेड़ में नहीं डालेंगे, फिर कहेंगे गर्मी बहुत है। नींद है नहीं, इन्हें ठाने की कर ध्यान पड़ जाएगा आज रविवार है, सुबह 6 बजे तो ही खुल जावे। देखो सा रमेश ये 2 महीना पचे ठेका माते गयो, ठेका वालों मार्क्स में ही पहचान गयो, बिना कहे किंगफिशर निकालन दे दी। अबे वो मारा रमेश नहीं अज सामान कमाया, मारा रमेश कहे वो पुरानी फिल्मों के ससुर हमें क्यों नहीं मिलते, और बोलते थे ये रहा ब्लैंक चेक, दफा हो जा मेरी बेटी की जिंदगी से। हालचाल पूछने गए 2 दोस्त, हॉस्पिटल से उठ के जा ही नहीं रहे थे, तो पेशेंट की बीवी ने बोल ही दिया, जिस नर्स के लिए आप यहाँ पे 2 घंटे से बैठे हैं, उसी के लिए ये यहाँ पे 4 दिन से लेटे हैं। देखो सा, मैं तो गर्म चाय इसलिए ठंडी कर करके पीती हूँ ताकि दिल में रहे लोग जल ना जाए। राम राम से खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक और कमेंट जरूर कर जाओ। ट्विंकल वैष्णव कॉमेडी चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।